पृथ्वीपुर विधानसभा के नितेंद्र सिंह राठौड़ ने की प्रेस वार्ता, जिसमें उन्होंने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। मुख्यमंत्री की जनदर्शन यात्रा आ रही है, क्या कहेंगे यात्रा? देखिए, जनदर्शन यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी की आ रही है 13 सितंबर को। उसका हम सब स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे, मेरा तो एक साधारण कार्यकर्ता के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जन दर्शन यात्रा की जगह उसका नाम वो जन कल्याण यात्रा रखते, जिससे उनको पता पड़ता कि जनता जिस पर महंगाई की मार, बिजली की मार और हर तरह की भ्रष्टाचार की मार, और जो गरीब जनता जो परेशान है, उसकी स्वाभाविक तस्वीर उनके सामने आती और उनके कल्याण के लिए कोई यात्रा करते, वो हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा होता। लेकिन खैर ठीक है, वो जन दर्शन यात्रा रखें या कोई भी नाम रखें, वो उनकी पार्टी का मामला है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल यही मांग है कि चूंकि वो हमारे पृथ्वीपुर विधानसभा में पधार रहे हैं और मोहनगढ़ से लेकर पृथ्वीपुर तक वो एक रोड शो करने जा रहे हैं, जिसमें मेरी अपने क्षेत्र की तरफ से ये मांग उनसे ज़रूर रहेगी कि जो आजकल विद्युत कटौती जो हमारे निवाड़ी ज़िले में व टीकमगढ़ ज़िले में, जिसमें पूरा पृथ्वीपुर विधानसभा आता है, गांव-गांव में ये समस्या है कि बिजली की कटौती लगातार हो रही है। बिजली के बिल महंगे, बिजली का बिल बहुत बढ़ के आ रहा है, जिसके कारण जो किसान हमारे आदमी हैं वो बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा, गांव-गांव में झूठे फर्जी केस जो हमारे किसान भाइयों पे, गरीब लोगों पे बनाए जा रहे हैं, कुर्कियाँ की जा रही हैं, ये बेहद निंदनीय है। मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। दूसरा, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की, जो युवा हमारा पूरे जिले का, दोनों जिले का, समूचे बुंदेलखंड का, प्रदेश का युवा जो बेरोजगार है, उसके रोजगार की ओर ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ कोरोना बीमारी जो आई, उसमें जैसे हमारे निवाड़ी जिले की बात करें तो लगभग 34 मृत्यु दिखाई गई, जबकि हकीकत यह है कि हजारों लोग कोरोना से परलोक सिधार गए। लेकिन उस पर जब सर्टिफिकेट की बात आती है तो उनको सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते, और अगर सर्टिफिकेट जिनको मिलते भी हैं उसमें कारण नहीं लिखा होता, मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, जबकि हकीकत में उस पर कोरोना मेंशन होना चाहिए, जिससे उनको उसका लाभ मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही कहा था कि कोरोना से जिनकी मृत्यु होगी उनको 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन मुझे कोई उदाहरण नहीं लगता कि किसी के भी प्रमाण पत्र में कोरोना लिखा जाए और 5-5 लाख रुपए दिए जाएं। इस तरह की समस्याएं क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हैं। मेरी तो मांग है कि 5-5 लाख रुपए दिए जाएं, और जिस सदस्य की मृत्यु कोरोना से हुई परिवार में, उनको, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए। ये स्थापना को मंजूरी मिल चुकी थी। दूसरा, जेरोन में तहसीलदार कोर्ट। तीसरा, सिमरा मोहनगढ़ दिगोड़ा को नगर पंचायत दर्जा दिलाए जाने की स्वीकृति नगरीय प्रशासन मंत्री जी द्वारा की गई थी। चौथा, जेरोन और तरीचर में तहसील कार्यालय खोलने की स्वीकृति। पांचवा, पृथ्वीपुर में महाविद्यालय की कक्षाओं का उन्नयन एवं मोहनगढ़ में डिग्री कॉलेज भवन की स्वीकृति हो चुकी थी। छठा, पृथ्वीपुर में इंडोर स्टेडियम का निर्माण राशि मंजूर होकर टेंडर भी हो चुके थे। सातवां, पृथ्वीपुर, मोहनगढ़ एवं दिगोड़ा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय व्यवस्था सुदृढ़ कराए जाने के संबंध में। आठवां, जेरोन महोत्सव 2 फरवरी 2019 के दौरान मध्य प्रदेश शासन के विधि विधायी मंत्री जी द्वारा सिद्धपीठ अछरू माता मंदिर, तारामाई मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, जेरोन और श्री बिहारी जी मंदिर वीर सागर में 20-20 लाख रुपए की लागत से धर्मशालाओं के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके बाद 20 जनवरी 2019 को मध्य प्रदेश शासन राजस्व एवं परिवहन मंत्री जी द्वारा दिगोड़ा को पूर्ण तहसील का दर्जा एवं मोहनगढ़ तहसील में सुविधाओं की पूर्ति को स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद नर्मदा घाटी विकास एवं पर्यटन मंत्री जी द्वारा कुंडेश्वर, बलदेवगढ़, मड़खेरा, सूर्य मंदिर एवं मोहनगढ़ के किले के सौंदर्य की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके बाद उच्च शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री जी द्वारा शासकीय महाविद्यालय मोहनगढ़ में स्टाफ की कमी की पूर्ति को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके बाद पृथ्वीपुर के सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ 43 लाख रुपए प्रदाय करने की स्वीकृति के साथ वार्ड 11 जेर में इंडोर स्टेडियम की स्वीकृति दी गई थी। खेल एवं युवा कल्याण उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा ओरछा में नवीन महाविद्यालय खोलने एवं पृथ्वीपुर में विज्ञान विषय की कक्षाएं खोलने एवं वॉलीबॉल अकादमी खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। माननीय विधि विधायी मंत्री जी द्वारा पृथ्वीपुर में न्यायालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी द्वारा
सिद्धपीठ अचरू माता में बड़े सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। मोहनगढ़ व दिगोड़ा क्षेत्र में जो जो गांव छूटे हैं उन्हें जलावर्धन योजनाओं में जोड़ा जाए, ये भी हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है। जामनी नदी पर व सरसोरा में डैम बनाया जाए, ये भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है, जिसका पत्र मेरे पूजनीय पिताजी द्वारा भी लिखा गया था। इन सभी बड़े और आवश्यक कार्यों की मांग हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करते हैं और इन सभी की पेपर अनुसार सहित स्वीकृति पत्र श्रीमान कलेक्टर कार्यालय के साथ ही मेरे पास भी उपलब्ध है। आज प्रेस के सामने हम क्षेत्रवासियों को मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद और विश्वास है कि जो विश्वास की धारा पूज्य पिताजी इस क्षेत्र के दिवंगत नेता स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह जी राठौर संचालित किए थे, उसे आप पूर्ण अमली जामा पहनाएंगे। राजनीतिक विचारधारा भले ही अलग अलग हो, लेकिन मेरा मानना है कि इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता जो कि मेरे पूजनीय पिताजी बृजेंद्र सिंह जी राठौर थे, उनके ये सपनों को पूर्ण कर आप माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यही बात मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। साथ ही हरपुरा नहर का करोड़ों रुपया लगने के बाद भी पानी नहीं आया, ये भी एक मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैं रखना चाहता हूँ। यही मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबके समक्ष बात रखना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के निवाड़ी से केकेडी न्यूज संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट।